हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तीर्थ प्रेमी भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। निःसंदेह हमारे देश में देवभूमि और तपोभूमि हिमाचल प्रदेश की बात ही निराली है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के हजारों हजार मंदिर भी तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे खूबसूरत और रहस्यमयी मंदिर हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। उनसे जुड़े कई हैरत अंगेज किस्से कहानियां भी हैं जो न केवल जन सामान्य को रोमांचित करते हैं, बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश कर देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के 84 मंदिर की यात्रा करवाने ले जा रहे हैं, जहां लगती है यमराज की न्याय सभा। भक्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर स्थित 84 मंदिर समूह में संसार के इकलौते मौत के देवता यानी यमराज का मंदिर है, जहां मरने के बाद हर किसी को जाना ही पड़ता है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक। भक्तों, 84 मंदिर की स्थापना कब और किसने किया, ये कोई नहीं जानता। इसके निर्माण को लेकर लोगों में कई मत हैं। जहां कुछ लोग इसे 6ठी शताब्दी तो कुछ इसे 10वीं शताब्दी का बना हुआ मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के अनुसार चंबा रियासत के राजा मेरुवर्मन ने 6ठी शताब्दी में इस मंदिर की सीढ़ियों का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके अलावा इस मंदिर की स्थापना को लेकर अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है। भक्तों, भरमौर 84 मंदिर धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। कहते हैं यह पहले पहाड़ी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तब भरमौर का नाम ब्रह्मपुर हुआ करता था। शहर के बीच स्थित ये मंदिर लगभग 1400 से अधिक वर्षों से खड़े 84 मंदिर परिसर को यह नाम उन 84 तीर्थ स्थलों से मिला है जो भरमौर के बीचों बीच बने हैं। 84 मंदिर परिसर में मणिमहेश मंदिर का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का मंदिर है। सभी मंदिरों से पुराना है। यहाँ के अन्य मंदिरों में भी छोटे मंदिर विष्णु, हनुमान, लक्ष्मी नारायण के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, लोक कथाओं के अनुसार एक समय था जब भरमौर को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। तब यहां ब्राह्मणी देवी का निवास था। किंवदंती के अनुसार एक बार देवी किसी काम के चलते यहां से चली गई। तभी भगवान शिव आदि योगी ने अन्य 84 योगियों की टुकड़ी के साथ मणिमहेश कैलाश की ओर जा रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान उनकी नजर इस स्थान पर पड़ी तो वहीं थोड़ा विश्राम करने का फैसला किया। भक्तों, जब देवी वापस आई तो उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने निवास स्थान पर इन संतों को देखकर काफी उग्र हो गई और गुस्से में सभी योगियों
और सिद्धों को यह स्थान छोड़ने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी से एक रात के आश्रय हेतु अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि वे सभी अगली सुबह चले जाएंगे। और किसी अज्ञात कारणवश भगवान शिव ने 84 योगियों को 84 शिवलिंगों में बदल दिया और स्वयं अकेले ही कैलाश चले गए। भक्तों, भरमौर के 84 मंदिर से जुड़ा एक और किस्सा है। कहा जाता है कि राजा साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया और वहीं निवास कर अपनी सत्ता चलाने लगे। कुछ ही समय बाद वहां 84 योगियों का आगमन हुआ जो कुरुक्षेत्र से आए थे और मणिमहेश झील व मणिमहेश कैलाश पर्वत दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा साहिल वर्मन उनका बहुत ही आवभगत और स्वागत सत्कार किया। सभी योगी राजा के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तक राजा के कोई भी संतान नहीं थी। तब योगियों ने राजा को वरदान दिया कि उसके यहाँ 10 पुत्रों का जन्म होगा। कुछ सालों बाद राजा के घर 10 पुत्रों और 1 पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम चंपावती रखा गया। पुत्री चंपावती के पसंद से राजा ने नई राजधानी बनाया और पुत्री के नाम पर राजधानी का नाम चंबा रखा। कहा जाता है भरमौर के 84 मंदिर उन्हीं 84 योगियों को समर्पित करके बनाए गए थे जो 84 मंदिर के नाम से मशहूर है। 84 मंदिर परिसर में बड़े और छोटे 84 मंदिर हैं। भरमौर के केंद्र में एक विशाल मैदान है जहां शिवलिंग के रूप में मंदिरों की आकाश गंगा है। भक्तों, 84 मंदिर में एक खाली कमरा भी है जहां पर आत्मा के उल्टे पांव भी दर्शाए गए हैं, जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा के कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। भक्तों, चित्रगुप्त के कमरे के सामने यमराज की न्याय सभा है। चित्रगुप्त के कक्ष से आत्मा को यहीं लाया जाता है। यहां पर यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। मान्यता है इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे से बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वारों का उल्लेख किया गया है। ये धर्मराज जी का मंदिर है। जैसे ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है पुष्कर में, वैसे धर्मराज जी का भी ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। पूरे विश्व में जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है, चाहे वे किसी भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पूरे विश्व में जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है उसका लेखा जोखा जो है यहीं पे होता है। सिर्फ काशी एकमात्र ऐसी जगह है अगर वहाँ पे किसी की मृत्यु होती है तो उसका लेखा जोखा काल भैरव जी वहाँ पे कर लेते हैं। बाकी पूरे विश्व में जो भी आत्मा शरीर छोड़ेगी उसका लेखा जोखा जो है यहीं पे होगा। अगर आप इस मंदिर के अलावा चंबा क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर काफी प्राचीन है। यह मंदिर अपने सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु की कुछ सबसे सुंदर मूर्तियों का घर है। प्रतिमाओं के अलावा मंदिर के चारों ओर सुंदर वातावरण देखने लायक है। भक्तों, 84 माता मंदिर के लिए चंबा जाने का सबसे अच्छा मौसम तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच होगा। लेकिन अगर आप चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो मार्च से जून सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इन महीनों में तापमान कम और सुखद रहता है।
अगर आप एक ऑफ बीट वेकेशन का प्लान कर रहे हैं तो दोबारा मत सोचिए। यहां जुलाई मानसून की शुरुआत है और भारी बारिश होने की वजह से यहां की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है। दिसंबर बर्फ प्रेमियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन इस दौरान यात्रा करते समय गर्म कपड़े जरूर ले जाएं, क्योंकि तापमान 0 स्तर तक कम हो सकता है। भक्तों, अगर आप चंबा के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहां से निकटतम हवाई अड्डों में अमृतसर 220 किलोमीटर, गग्गल 135 किलोमीटर और चंडीगढ़ 400 किलोमीटर के नाम शामिल हैं। आपको इन सभी हवाई अड्डों से चंबा जाने के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। भक्तों, यदि आप 84 माता मंदिर की यात्रा रेल मार्ग के द्वारा करने के इच्छुक हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो चंबा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट से चंबा के लिए बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा आप चंडीगढ़ तक या नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से 84 माता मंदिर पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो HRTC अर्थात हिमाचल सड़क परिवहन निगम पड़ोसी राज्यों दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से नियमित बसें चलाता है, जो राज्य के प्रमुख शहरों पठानकोट, शिमला, कांगड़ा, सोलन और धर्मशाला शहरों से होकर आती जाती रहती हैं। भक्तों, अगर आप 84 मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेकर यात्रा का शुभारंभ कीजिए और अखंड पुण्य के भागी बनिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।